भाग्य की बात सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्वालई अवधूत वेशा। कल कथा सुनी थी आप लोगों ने। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत पढ़ाई किसको? अपने पुत्र सुखदेव जी को। चलने लगे सो आज्ञा दे दी, बेटा हमारी आज्ञा का पालन करना और जो अधिकारी मिले उसको कथा जरूर श्रवण करा देना, अधिकारी को कथा सुनाना। आज वह अवसर प्राप्त हो गया। अधिकारी के रूप में महाराज परीक्षित पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर पूजन पात्र सजा करके बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज उसी समय आए। इनके तेजोमय श्री विग्रह को देख करके, इनके भक्तिमय तेज को देख करके महाराज परीक्षित ने इनके चरण पखारे, चरणोदक शीश पर चढ़ाया, पूजा की भली भांति, बड़े प्रेमियों के साथ में मालाएं पहनाई और उनसे निवेदन किया, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भय प्रभु। हे गुरुदेव, व्यासपीठ तैयार है, आप आसन ग्रहण कीजिए, आप विराजमान हो जाइए। और मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए, जो करना चाहिए, जिसका स्मरण करना चाहिए, जिसका भजन करना चाहिए, आप हमारे प्रति वर्णन करें। भगवान सुखदेव जी परीक्षित विषय प्रश्नों को सुन करके अति प्रसन्न हुए। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हेतो नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छे प्रश्न किए तुमने। भगवान की हर व्यक्ति के ऊपर अनंत उपकार है। भगवान के हर व्यक्ति के ऊपर अनंत उपकार है। जो लोग कहते हैं हमको भगवान से कोई आवश्यकता नहीं है, अरे भाई भगवान से आवश्यकता नहीं है तो भगवान का जो यहाँ पर ऐश्वर्य है उसका इस्तेमाल मत करो। भगवान के बनाए जो साधन है उनका इस्तेमाल मत करो। कहते भगवान से कोई जरूरत नहीं, तो भगवान की बनाई भैया धरती। भागवत में कथा आऊ थे कि भगवान ने 12 अवतार धारण करो और पृथ्वी की खोज करबे के लाने जल में प्रवेश करो और अपनी दाढ़ों को ऊपर जो है धरती को रख करके आ रहे थे। बीच में इतनी कठिन बाधा आ गई। कश्यप का पुत्र जिसका नाम था हिरण्याक्ष के 2 भाई थे। बड़े का नाम था हिरण्यकश्यपु, छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। छोटे भाई का चरित्र अभी सुन रहे हो और बड़े भाई का चरित्र जो है आगे सुनोगे आप लोग। हिरण्याक्ष नाम के जो है भ्राता ने अपने बड़े भैया के पांव पड़ी और कहा, भैया आज्ञा दे दो, हम सारे जो है इस ब्रह्मांड में विश्व विजय करबे के लाने निकल रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बोले तो ठीक है। और वरुण लोक में जाकर के इसने बूढ़े बाबा वरुण जी से कहा, दादा लड़ ली। अच्छा सुनो, लड़ाई से बराबरी में होती, बराबर को पहलवान बराबरी वाली से लड़े तो वह लड़ाई कहा उठे। और 85 साल को डोकरा और 30 साल को 25-30 साल को पहलवान और डोकरा के सामने ताल ठोक के आ बाबा लड़ ले। अच्छा तुम्हें बता, बाबा कहने शर्म नहीं लग रही तुम्हें? हमें तो कढ़ाई टेढ़ी हो गई, हम गोटनिया लेके चल रहे हैं, हम तुमसे काला रहे। हाँ लन्ने होते एक काम करो, हम खटिया पे सो जाते तो हमें गोड़े दाब दे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लड़ाई हो सका, उसी जो है लड़ाई हम शरीर से लड़ नहीं सका। जो गर्ज के बोले हिरण्याक्ष नाम को दैत्य, दादा आप बूढ़े हो गए? बोले हाँ। तो आप नहीं लड़ सका तो लड़े भी 12 बताओ। वरुण देवता ने सोची एक लानी ऐसे स्थान में पहुंचाओ कि जो मौकी भर गिरे तो दांत टूट जाए और फिर उठा ही न पावे। दादा बोले हम अब भाई बता रहे, धरती का हरि उद्धार करी
धरती का हरि उद्धार करे, जल में प्रवेश को पाए हैं धरती का। धरती का हरि उद्धार करे, जल में प्रवेश को पाए हैं, भक्तों की रक्षा करने तुम, भक्तों की रक्षा करने को बेपराह बन आए हैं, भक्तों की रक्षा करने, धरती की रक्षा करने को बेपराह बन आए हैं, धरती की रक्षा करने को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे अहोभाग्य, तुमको आज कथा सुनने की जिज्ञासा जागृत हुई। जो कथा सुनने का जो तुमने संकल्प लिया, जो कथा सुनने की तुमने इच्छा व्यक्त की, वरीयादेश ते प्रश्न, अहोभाग्य तुम्हारे, धन्य भाग तुम्हारे, जो भागवत की कथा सुनने के लिए तुम लालायित हो रहे हो। तो धरती को उद्धार करवे के लाने, धरती को निकालवे के लाने, और जैसे ही भगवान बारह बन करके यहाँ पर जल में प्रवेश किया, वरुण देवता ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को पता बतला दिया, जा चले जा, जल में प्रवेश कर जाना, उस समय बारह मिलेंगी तुमको, उनसे लड़ाई लड़िए तो अंदाज पाड़िए, उनसे कुश्ती लड़ना समझ में आ जाएगा। बस उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य गया, और हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य जाकर के ललकारता है युद्ध को। इस समय भगवान धरती को जो जल में से निकाल करके मुखार बिंद में जो समासीन किए हुए थे। अब भगवान कितने बड़े हैं भैया, अपन न तो देखे नहीं है। उपनिषद में आया है, अणो रणीयान महतो महीयान, अणो रणीयान महतो महीयान। उपनिषद में आया है कि भगवान अणु, परमाणु, त्रसरेणु, रेणु, अनेक अनेक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है भगवान हैं, और महतो महियान, इतने बड़े ही, इतने बड़े ही, इतने बड़े ही। अब आप और खुद ही अंदाज लगा लीजिए, ने हम हते ने आप और हते। ये धरती पे अपन बैठे हैं, ये धरती माता के लाने, जैसे अपन और सुनो फुल्की खाई है, फुल्की को तोड़ते है नहीं है, सेंगो भरो रस और सेंगी मुंह में दे ली गप। ठीक इसी प्रकार से भगवान को मुखार बिंद कितना बड़ा हो गए कि पूरी धरती के लाने अपने मुंह में मुखार बिंद में समासीन किए हुए थे, मुखार बिंद में रखे हुए थे। अब समझ लो, अंदाज तुम्हें और लगा लेने, हमने देखे नहीं, आप और ने देखे, लेकिन भगवान कितने बड़े हैं, इतनी बड़ी धरती के लाने अपने मुख में दाबे हुए थे। तो अणो रणीयान महतो महीयान, भगवान विश्व ब्रह्मांड को जो है यहाँ पर अपने में ही लीन करने वाले, अपने उदरस से करने वाले, ऐसे आज जो है पर ब्रह्म परमात्मा को देख करके हिरण्याक्ष नाम का दैत्य विफर पड़ा। हाँ, ये है हमारी लड़ने योग। अच्छा जा बताओ, इतने बड़े भगवान 12 बने, तो वो दैत्य सो कितना बड़ा हो गया परमेश्वर। सत्य जो को तो आए, जब भगवान 12 के लाने ताल ठोक रहा हो, है ना, आज हो तो ये हिरण्याक्ष नाम को दैत्य, तो ओकी अकेली की सत्ता रहती पूरे जो है विश्व ब्रह्मांड में। लेकिन वाह, जिसको अभिमान हो जाता है, भगवान उसके अभिमान का पतन जरूर करते। बस अभिमान को जो है मिटाने की दवा एकमात्र भगवान परब्रह्म परमात्मा के पास है। भगवान 12 बने हुए कितने जो है यहाँ पर महान थे, उन्होंने विचार किया धरती जैसे तैसे नकार पाई, और हम मुंह में से नकार के इससे लड़ा थे तो वहीं फिर से जल में डूबी जा। तो उन्होंने सोची पहले जल तत्व पे स्थापन कर दें,
एक ही बाद में हमें से युद्ध कर। बस जब तत्व के ऊपर धरती माता को स्थापन किया, स्थापन करने के अनंतर फिर यह 12 भगवान और हिरण्याक्ष का तुमुल संग्राम हुआ। देवता लोग स्तुति करने जा रहे हैं। ध्येयम सदा परिभवघ्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवरंचिनुतम शरणम भृत्यार्थी हूँ प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। हे महापुरुष, हे भगवान नारायण, आप महान हो, आपके चरणों में हम वंदन करने जा रहे हैं। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का इतना बड़ा वेग है कि एक हाथ से स्वर्गस्थ जितने देवता हैं हम सब लोग सबको समेट लेगा और समेट करके मुट्ठी में दाब ले। अब अंदाज कर लीजिए। तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे करुणा वरुणालय, आप हमारे ऊपर कृपा करो। एक लाने जल्दी से सुधार दी, देरी ने लगाई दो। नहीं कहूँ जो देख ले है कि तेते जने तमाशो देख रहे थी, हम लड़ रहे थे सुजी और तमाशो देख रहे थी। और कहूँ सुनो हे भगवान, तुम आपके चंगुल से कहूँ जो छूट पाओ तो पहले नंबर तो हमारों की चटनी बाँट है। इस कारण से प्रभु आप हमारा अनुग्रह स्वीकार करें, आप हमारे यहाँ पर स्तुति को स्वीकार करें और कृपा करके इस दैत्य को जो उद्धार करें। भगवान ने एक पुस्तक का प्रहार किया, बक्षस्थल विदीर्ण हुआ और दिव्य ज्योति निकली भगवान बाराह के हृदय में प्रवेश करती है। देवता लोग तालियां बजाते हो, बाराह भगवान की। भगवान बाराह का जो उद्धार, बाराह ने यहाँ पर हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बाराह के अवतार की कथा चरित्र आप लोग यहाँ पर श्रवण करने जा रहे हैं। धन्य है भगवान बाराह, भक्तों के निमित्त क्या क्या नहीं बन जाती है। अच्छा, शंका इस बात की होती है भगवान बाराह बने और कोनो शरीर नहीं है तो का 900। बाराह का अर्थ होता है सुगर, और देहाती भाषा सब जने जानते ही हो कितनो खतरनाक रहते, कितनो खतरनाक रहते। चारों तरफ से जाली बीड़ी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा की जय जय, रतन की जय।